हेलो साथियों, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न करा था दोस्तों कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जिसमें हम लोगों ने बातें करी थी एनालिटिक फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन और दोस्तों एंटायर फंक्शन के बारे में, और जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ डज CR इक्वेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रिटिकल रोल्स। ठीक है दोस्तों, हमने बहुत अच्छे से इस चीज को लर्न करा था कि व्हेन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एनालिटिक, एंटायर कहाँ होगा, है ना, और व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट पॉसिबल सेट इन विच फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल और एनालिटिक। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से साथियों लर्न करा है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है दोस्तों, इसमें मैंने दोस्तों ट्रिक्स तो लाया ही है, और ज्यादा करके साथियों आपको मिलेगा कि आज क्वेश्चन जो मैं 20 से 25 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं दोस्तों, वो ज्यादा करके ट्रिक बेस्ड है। और दोस्तों ये लीनियर, मॉडर्न और हो सकता है एक दो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का आपको देखने को मिले। बस आराम से साथियों आपको बने रहना है और एंजॉय करना है दोस्तों, ठीक है ना। आपको स्वयं फील होगा कि आपको कभी भी बॉदरेशन नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो आराम से साथियों अच्छे से सिर्फ बने रहे साथियों। ये टॉपिक्स देखिए, पहला टॉपिक्स मैंने लिया है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स साथियों। तो दोस्तों आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर रखा है डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है दोस्तों। अभी आपका दोस्तों अपकमिंग एग्जाम है गेट का, IIT-JEM का और CSI नेट का। तो दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी रिजल्ट बेस्ड, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाया जाए। चलिए साथियों, पहले कुछ समझ लेते हैं, कुछ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट ट्रिक बेस्ड करके क्वेश्चन आते हैं साथियों, उसको लर्न करते हैं। पहला एक क्वेश्चन से दोस्तों, ये हमारा जो ये रिजल्ट्स मैंने लिखा है डायगोनलाइजेबिलिटी का है, डायगोनलाइजेबिलिटी। ठीक है साथियों, इसके लिए इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा सा दोस्तों वीडियो भी बनाया, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। दोस्तों देखिए, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स डज मींस व्हाट, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, एंटायर ऑफ डायगोनल एंट्री शुड बी जीरो। सिर्फ और सिर्फ जो दोस्तों प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट रहेगा दैट शुड बी नॉन जीरो। अगर ये रहता है तो दोस्तों ये हमेशा ही क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। क्या होगा साथियों, डायगोनलाइजेबल। ठीक है, डायगोनलाइजेबल होगा साथियों। पहला ये जरूर याद रखना है हमेशा हमेशा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। अगर साथियों डायगोनलाइजेबल है तो कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, कन्वर्स हो जरूरी नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके साथ बहुत भद्दा मजाक कर सकता है कि अगर कोई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो क्या उसका वो डायगोनल होगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। सेकंड कंडीशन है दोस्तों, अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिलता है, इफ वी आर गेटिंग द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, एंड हाउ वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यूज, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सच अ थिंग। दोस्तों हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के थ्रू उसको सॉल्व करके हम लोगों ने दोस्तों उसके जो रूट्स होते हैं दे आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज, ये हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्यादा करके दोस्तों रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चल रहा हूं। अगर दोस्तों हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो आता है तो हमेशा हमेशा ही क्या होगा दोस्तों, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू ट्रू। क्या मतलब हुआ कि अगर दोस्तों कोई अगर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं है उसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो। काउंटर एग्जांपल आप ले ले साथियों, 1 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स है, दैट्स व्हाई डायगोनलाइजेबल, बट इसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, 1 1 1, सो दे आर द सिमिलर डायगोनल आइगन वैल्यूज, बट दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, है ना दोस्तों। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज नहीं है बट ये डायगोनलाइजेबल है। यहाँ बिल्कुल एकदम पेपर में ध्यान से काम कीजिएगा कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज रहेगा तो दौड़ते हुए पास होगा, हमेशा हमेशा ही पास होगा, ठीक है, डायगोनलाइजेबल होगा। जैसे अगर मैं ये बातें करूं, ठीक है, तो साथियों की जीरो। अच्छा एक चीज और, जब भी हम लोग साथियों डायगोनलाइजेबिलिटी को लर्न करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि बेस फील्ड क्या दिया हुआ है ना। हमारा जो आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है वो किस फील्ड पे जा रहा है, रियल पे है या कॉम्प्लेक्स पे, ये बिल्कुल सावधानी से काम कीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन भी लाया हूं दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए 0 है 1 है, ये आपको दिख रहा है कि इसका आइगन वैल्यूज क्या है, 0 और 1, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, हमेशा ही क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी साथियों। आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर हो मैंने तो इंपॉर्टेंट सेक्शन ही मिटा दिया साथियों, सॉरी दोस्तों, मैं इसको मेंशन करता हूं।
an है साथियों कि an is diagonalizable if and only if algebraic multiplicity of all eigenvalue is similar to the geometric multiplicity of all the eigenvalues। साथियों इसको लर्न करने से पहले दो बातें बहुत अच्छे से समझ लीजिए। क्या कोई साथियों अगर मैट्रिक्स है अगर वो डायगोनलाइजेबल होता है तो याद रखें कि देयर एग्जिस्ट पी, एक ऐसा नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मिलेगा साथियों। अगर ये मैट्रिक्स कोई अगर डायगोनलाइजेबल है देन देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स पी व्हिच इज इन्वर्टिबल सच दैट पी क्या होगा दोस्तों, और पी जो मैट्रिक्स कैसा बना होगा ये भी जान लीजिए। सबसे पहले इसको दोस्तों हमको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज। इसके कोरेस्पोंड हमको निकालना है आइगन वेक्टर। क्या निकालना है साथियों, आइगन वैल्यूज, देन आइगन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। और दोस्तों यहां से जो क्या बनेगा हमारा, साथियों मैंने बोला कि ये कोई हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आइगन वैल्यू। उसके कोरेस्पोंड हमने आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। और दोस्तों ये पी मैट्रिक्स बनेगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये क्या बनेगा, जितना भी दोस्तों हमारा आइगन वेक्टर बनेगा उस सबको आपको क्या बना देना है, कॉलम बना देना है, कॉलम बना देना है। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा साथियों। और पी तो ये मिल जाएगा सच दैट, जरूर याद रखें दोस्तों कि हमारा जो पी इनवर्स और साथियों ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा जब भी इसका इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा ही ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मिलेगा, डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा। एंड हाउ वी कैन फाइंड द डायगोनल मैट्रिक्स, जो भी दोस्तों लैम्डा आपको आएगा आइगन वैल्यू उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करें, प्रिंसिपल डायगोनल पे रख दें, ऐसा ही बनेगा। ठीक है ना, तो यही हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स की बातें चल रही है। ठीक है ना, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है इसका मतलब है एक ऐसा नॉन जीरो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P मिलेगा सच दैट वी कैन राइट P इनवर्स A P इक्वल्स टू D लिख सकते हैं साथियों। चलिए थर्ड है साथियों कि बोलता है कि कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स साथियों का डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ AM है दोस्तों अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। क्या है, अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज मस्ट बी सिमिलर टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज। क्या बोला दोस्तों कि अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जितना आएगा, जितने होंगे दोस्तों अलग अलग आइगन वैल्यूज की अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होगा, तभी जाके क्या होगा, ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगा। दोस्तों ए डायगोनलाइजेबल होगा, कब होगा डायगोनलाइजेबल साथियों, जब अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑल लैम्डा आई, मतलब आइगन वैल्यूज शुड बी सिमिलर टू द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, ये अगर डायगोनलाइजेबल है तो ये होल्ड करेगा, और दोस्तों अगर ये होल्ड करता है तो ये डायगोनलाइजेबल होगा। दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लिखा हुआ है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप गौर से देखें तो ये सभी का डायगोनलाइजेबिलिटी का बिल्कुल सेंट्रल रोल प्ले करेगा, सारा चीज इसी पे डिपेंड करेगा, इसी रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द अर्थ algebraic multiplicity of eigen value and geometric multiplicity of eigen value, थोड़ा इसको समझ लें क्योंकि हमने ऑलरेडी लर्न कर रखा है। फिर भी साथियों algebraic multiplicity क्या होता है, जब आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को साथियों सॉल्व करते हैं उसके जो रूट्स आते हैं जिसको हम लोग आइगन वैल्यूज बोलते हैं, एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, है ना, या रिपीट्स। एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू कितने टाइम आता है, हाउ मेनी टाइम्स आइगन वैल्यू कम्स इज नोन एज अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। जितने टाइम एक लैम्डा आता है वही उसका क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू, अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है उसका 1 1 1 2 ये आइगन वैल्यूज आया, मान लीजिए 5 क्रॉस 5 का एक मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि दोस्तों अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज 3 बिकॉज़ 1 कम्स 3 टाइम्स, एंड अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 2 बिकॉज़ 2 कम्स 2 टाइम्स। समझ रहे हैं, a particular eigenvalues how many comes it is known as the algebraic multiplicity। मुझे उम्मीद है ये साथियों आपको समझ में आ गया होगा। what is geometric multiplicity, तो साथियों geometric multiplicity किसी भी पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज का क्या होता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो, क्या कहते हैं आप लोग डायरेक्ट, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज। एक तो डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो जॉर्डन ब्लॉक साथियों। तो जेसीएफ के टर्म में जाएंगे तो वो बोल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज कितने एग्जिस्ट करते हैं। सॉरी मैंने गलत बोल दिया साथियों, नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो
लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, उसके टर्म में नहीं क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोस्तों कि नंबर ऑफ नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितना एग्जिस्ट करेगा एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के कोरस्पोंड, वो कहलाएगा उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का एक फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। दोस्तों उसके थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। चलिए यहां तक तो सिर्फ समझ के जाइए, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे तो सभी चीज का यूज होने वाला है। साथियों ये वाला देखिए एक चीज और कि n इज अ डायगोनलाइजेबल, कोई मैट्रिक्स n डायगोनलाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ ऑल सम ऑफ द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी शुड बी n। और n क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये n है। इसको जरूर याद रखें, तो बहुत सिंपल सा है, ये आना ही आना पड़ेगा इसको, क्योंकि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एग्जैक्टली n ही मिलेगा। दोस्तों ये देखिए n क्या है हमारे पास, नॉट आइगन वैल्यूज। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, कहता है अगर किसी मैट्रिक्स में अगर हमारा आइगन वैल्यूज ही साथियों अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या डायगोनलाइजेबल होगा। दोस्तों यहाँ डायगोनलाइजेबल यही मैं बताना चाह रहा था कि ओवर किस फील्ड, ये फील्ड इंपॉर्टेंट है कि R है या C है, रियल है या कॉम्प्लेक्स है। इसको जरा समझते हैं। टेक अ क्वेश्चन, साथियों हमने एक क्वेश्चन ले लिया 0 1 और 1 0, मान लिया जाए आपने क्वेश्चन से ले लिया। क्वेश्चन पूछा कि A इज डायगोनलाइजेबल ओवर R, है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। डायगोनलाइजेबिलिटी हमेशा ही ओवर बेस फील्ड गिवन रहेगा, ये जरूर याद रखें दोस्तों। जिसका हम जब भी निकालेंगे आइगन वैल्यूज तो क्या मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, है ना। लैम्डा स्क्वायर माइनस क्या होता है, ट्रेस, दोनों को सम कर दीजिएगा, क्या होता है साथियों, इसको भी मैं समझा देता हूं, प्लस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, 0 0 मैं कुछ और करना चाहता था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इससे करना है तो इसी से कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो देखिए प्लस माइनस 1 क्या है, रियल का भी मेंबर है, मोर ओवर कॉम्प्लेक्स का भी मेंबर है, क्योंकि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज सिटिंग इनसाइड, है ना, रियल नंबर इज सिटिंग इनसाइड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो साथ ही R पे भी जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता है कि क्या ये C पे भी जाता है तो C पे भी होता है। एक दूसरा क्वेश्चन मैं बताना चाहता था, मेरा मकसद ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, फिर भी आपको समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है साथियों, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जो ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट ऑन व्हिच बेस फील्ड इट इज डायगोनलाइजेबल, because both eigen values are real, moreover every real number is a complex number, so it is diagonalizable over R as well as over C। चलिए अब देखिए दोस्तों मैं क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करना चाहता था जो हो नहीं पाया। दोस्तों यहाँ पे माइनस कर देता हूं। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा दिस इक्वल्स टू 0, है ना। सो ये लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। अभी देखिए इसी क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने चेंज किया। अब ये क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू आयोटा और साथ में माइनस आयोटा। ये रियल का मेंबर तो है नहीं, है ना, रियल का मेंबर नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों ये रियल के ऊपर डायगोनलाइजेबल कभी नहीं होगा, किस पे जाएगा, सी पे जाएगा। तो यही बिल्कुल आंख खोल के रखिएगा कि हमारा आइगन वैल्यूज क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट डायगोनलाइजेबल मार दिए, ठीक है, ये देखे ही नहीं कि बेस फील्ड क्या है, ठीक है। ये सब चीज जरूर याद रखिए। एक चीज और साथियों की, मान लिया जाए कोई हमारा 3x3 का पॉलिनोमियल बना, है ना, ऑर्डर मैट्रिक्स का, उसके कोरिस्पोंड हमको 3 डिग्री का कोई भी हमारा क्या बना साथियों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना, हमने सॉल्व किया। सपोज मान लिया जाए कि दोस्तों आपको 0 आया या कुछ और जो भी मन है, 1 आया, माइनस आयोटा आया और प्लस आयोटा आया, ठीक है ना। अब गौर से देखिए, क्या ये रियल के ऊपर डायगोनलाइजेबल है, नहीं। रियल के ऊपर का मतलब क्या है कि सारे के सारे रियल पे चले जाने चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है, तो इस पे किस पे जाएगा साथियों, कॉम्प्लेक्स पे। थोड़ा ये भी सावधानी से काम कीजिएगा, ठीक है ना। एक भी अगर ये बोल देता है कि हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं जा रहे, सॉरी रियल पे नहीं जा रहे साथियों आइगन वैल्यूज, इसका मतलब है कि डायगोनलाइजेबिलिटी उस बेस फील्ड के ऊपर फेल हो रहा है। फिफ्थ हो गया, नाउ कम टू द
दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है ए इज डायगोनलाइजेबल। दोस्तों अगर ए कोई डायगोनलाइजेबल है, ये क्वेश्चन आया था सीएसआई नेट में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था साथियों। अगर डायगोनल तो पूछा था, बताइए रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, रैंक ए टू द पावर 5 टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया था। चलिए आपको मैं एक चीज बताता हूं। ये कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए डायगोनल और डायगोनलाइजेबल में थोड़ा अंतर है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये आपने ऑलरेडी अभी पढ़ा, पहला ही रिजल्ट हमने ये लिया। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। कैसे है वो सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा साथियों, 1,1। मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जैक्टली वन आइगन वैल्यू 1:2। नाउ टॉक अबाउट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे सबसे पहले साथियों, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसका क्या निकालना है, हम लोगों को रैंक निकालना है a माइनस लैम्डा आई का। तो जो ही साथियों आप क्या है, हमारे पास आइगन वैल्यू 1 है ना। तो मैं डायरेक्टली बोल दूं, क्या कर दूं साथियों, इसमें देखिए अगर हमारे पास ये तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे दोस्तों बता देता हूं कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इज आल्सो 2। क्यों 2 होगा दोस्तों, हम लोग जब भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, यूज करेंगे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है ना, जिसको एक अलग नाम दिया जाता है साथियों, नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। आप चाहे तो डायरेक्ट ये निकाल लें, ठीक है ना। आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा इज एग्जैक्टली द नलिटी ऑफ द पर्टिकुलर नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है। आप डायरेक्ट ये भी निकाल लें, नलिटी आप समझ रहे हैं साथियों। अब चलिए यहाँ पे आराम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे डायमेंशन क्या है, डायमेंशन दैट मींस व्हाट, डायमेंशन ऑफ डोमेन और डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस। सो एग्जैक्टली 2 कॉलम है, सो राइट डाउन लाइक दिस एंड रैंक ऑफ दिस ए में से लैम्डा, लैम्डा क्या है साथियों आपके पास 1 है ना, लैम्डा का वैल्यू 1 है। तो 1 को आप लेस कीजिए और चेक कीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है। सो दोस्तों 1 से लेस हो गया तो 0 0 0 0 मैट्रिक्स का क्या होता है, रैंक हमेशा 0 होता है। कैन आई राइट लाइक दिस वन। तो साथियों इसमें देखिए कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1:2 एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 का ही लैम्डा इक्वल्स 1 का कितना है साथियों 2। सो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 बराबर 2, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इक्वल्स टू साथियों 2, है ना। तो जब दोनों ही सिमिलर हो गया तो हमेशा ही मैट्रिक्स कैसा रहेगा, डायगोनलाइजेबल रहेगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे अभी चल रहा है, इसलिए मैं बेस को बिल्कुल बेसिक्स नहीं लेके चल रहा हूँ कि हाउ यू कैन फाइंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। बट अगर आप लोग नए हैं और या टच में नहीं है तो ये चीज को जरूर मेंशन कर लीजिएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा आइगन वैल्यूज इज एग्जैक्टली n माइनस n, मतलब डायमेंशन ऑफ द डोमेन माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। और यही दोस्तों रैंक माइनस आपको पता है रैंक नलिटी थ्योरम क्या बोलता है, रैंक टी प्लस नलिटी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो जो ही हम लोग नलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, रैंक डायमेंशन माइनस रैंक, तो डायमेंशन माइनस रैंक बिकम्स नलिटी। तो नलिटी किसका दोस्तों, इसका a माइनस लैम्डा आई का। तो चाहे तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो बहुत सारा चीज करवाया जाता है। साथियों ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल मैं बेसिक चीज को छोड़ छाड़ के भाग रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं कि थोड़ा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा देता हूं। अदरवाइज मैं एक एक चीज को, मैंने बहुत सारे दोस्तों वीडियोस बनाए, उसमें बहुत ही बेसिक्स करवाया है। तो ठीक है साथियों, ये बातें हो गई क्लियर। तो कुछ चीज जरूर याद रखें, ऐसे मेंशन कर देता हूं। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्टिकुलर लैम्डा क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आइगन वैल्यूज लैम्डा कम्स, है ना। पर्टिकुलर लैम्डा कितने टाइम आता है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, एक ही बार में याद रखें कि नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों, नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जॉर्डन कैनोनिकल, उसमें तो मत जाइए अभी, इसी को याद रखते हैं। और दोस्तों ये n है, डायमेंशन ऑफ डोमेन, दिस इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ डोमेन, जिसका एक दूसरा नाम है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। क्या रहेगा साथियों, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इक्वल्स टू रैंक माइनस a माइनस लैम्डा आई। जो आपको अच्छा लगे, जितना इजी से आप लोग पेपर में पुट कीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
तो ये 2 को भी इसमें अटैच कर दीजिए तो 12 हो गया। चलिए साथियों यहां से करते हैं, कहते हैं ए इज डायगोनल, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनलाइजेबल होगा। ये एक्चुअली क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए ऐसा बता रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर दीजिएगा। इफ ए इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए स्क्वायर डॉट 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 सब कुछ होल्ड करेगा। क्योंकि ये सीएसआर में आ रखा था इसलिए लिया गया कि डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो वही सब दोस्तों अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया 1001, ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्या है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और डायगोनलाइजेबल, मान लीजिए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, अभी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल हो गया। तो दोस्तों इसमें हमेशा ही बोलता है कि इसका रैंक जो होगा वो सब सेम होगा। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता तो बताइए रैंक ऑफ ए टू द पावर 15 क्या होता है ना, रैंक ऑफ ए टू द पावर 15 क्या होता है, ये सब पागल बना रहा है साथियों आपको। तो इसका भी रैंक वही होता है जो रैंक ऑफ ए होता है, और साथियों रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, क्योंकि डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का 1 है, दैट इज नॉन जीरो। समझ रहे हैं, चाहे रैंक ए के पावर 10 कर देता, कुछ भी कर देता, तब भी इसका रैंक ऑफ ए के बराबर होता है। यही क्वेश्चन आ रखा था सीएसआर में, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा था दोस्तों, पार्ट बी का क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक चीज और भी क्वेश्चन देखिए, गेट में जो दूसरे स्ट्रीम के बच्चे हैं साथियों, मैथमेटिकल एनालिसिस के बियॉन्ड वाले, उनको एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा आता है, बोल देगा कि एक मैट्रिक्स है, उसका डायगोनल, उसका आइगन वैल्यू साथियों बोल देगा कि -1 और 1 है, ऐसा बोल देगा, बोलेगा कि बताइए ए टू दी पावर 5 का आइगन वैल्यूज क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मजाक होगा ही आपके साथ। ए टू दी पावर 5 का क्या होगा, जो लैम्डा टू दी पावर 5 का होगा, तो कर दीजिए -1 टू दी पावर 5, 1 टू दी पावर 5। कुछ और रहता है, मान लो यहाँ तो मैंने थोड़ा सा इजी बना दिया, 2 रख दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 5 रख दीजिए, तो 2 पे पावर 5 बनता और 5 पे पावर 5 बनता। ठीक है ना, इस टाइप से बनता। अगर के ए टू दी पावर के का पूछता तो इसमें भी के लगा देते, के लगा देते, है ना, इसी टाइप से चलता जाएगा। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, डेफिनेटली इसको याद रखें। ठीक है ना, दोस्तों इसके प्रॉपर्टीज मैंने बहुत सारा दे रखा है, शॉर्ट वीडियोस में बहुत सारा मेंशन करा हुआ है। तो शॉर्ट वीडियो, एक बात आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि शॉर्ट वीडियोस को तो डेफिनेटली आप लोग देखें, क्योंकि वहां पे तो मुझे लग रहा है कि अराउंड मैंने 1500 से 2000 के बीच में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड किया हर एक क्लास, मतलब हर एक टॉपिक का दोस्तों, तो इसको जरूर आप लोग देखना। ठीक है साथियों, तो ये हो गया दोस्तों, ये मैंने पिछले क्लास में भी लर्न करवाया था कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, है ना, आइगन वैल्यूज का सबका प्रोडक्ट हो जाता है, क्या होता है, डिटरमिनेंट। अब देख लीजिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये ज्यादा जो भी क्वेश्चंस बताया जा रहा है दोस्तों, ये ऑलरेडी आ रखा है, तो थोड़ा उसी टाइप का बता देता हूं कि आपको समझदारी भी डेवलप होते रहे। दोस्तों मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसको पहले तो आइगन वैल्यूज क्या निकलेगा। देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैंने सीएसआर नेट में करवा रखा है, उस क्लास में बहुत अच्छे से करवाया है। उसमें करवाया था दोस्तों 4 का था, एक और बढ़ा लीजिए, और बढ़ा लीजिए 4x4। जब भी दोस्तों सिमिलर होगा मैट्रिक्स, ये तो ए मैंने लिख दिया है, कुछ होगा दोस्तों 1 के जगह पे कुछ रख लीजिए, ए ए ए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए ए मैंने लिख दिया ए दोस्तों, ये मान लीजिए कि ऑल एंट्रीज आर सिमिलर, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, इज नॉन जीरो। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो इस इक्वेशन का बनता है, इस मैट्रिसेस का जो बनता है, वो क्या बनता है, x टू द पावर n-1 into x minus a। इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, शायद इसी में मुझे लगता है कुछ ज्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हो जाएगा। दोस्तों गौर से देखिए, इसमें जितना रो का सम करेंगे 1 + 1 + 1 डॉट डॉट n टाइम्स है, a कम्स n टाइम्स, सो रो सम कितना हो गया साथियों, n। सब में देखिएगा तो रो सम क्या है, n। तो जरूर याद रखें दोस्तों कि रो सम अगर दोस्तों सिमिलर होता है तो वो रो सम चाहे जितना भी हो एक आइगन वैल्यूज बन जाता है। सेम चीज दोस्तों कॉलम सम में भी याद रखें, अगर सभी कॉलम का सम सिमिलर होता है और यूनिक होता है तो वो कॉलम सम भी दोस्तों एक आइगन वैल्यूज बनता है, ये भी जरूर याद रखें। कई बार क्वेश्चन ये दोस्तों सीएसआर नेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और गेट में तो पूछ ही देता है, गेट में तो आम बात है इसको पूछना। दोस्तों इसके लिए देखिए काफी ज्यादा, ये मैंने बताया 13 नंबर मान लीजिए,
कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस टाइप का जो बनता है x टू द पावर n माइनस 1, इसके ऑर्डर से जस्ट 8 लेस देन, और x माइनस इसका ट्रेस, ये लिखा हुआ है साथियों ट्रेस, x टू द पावर n माइनस 1 इनटू x माइनस ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स? दोस्तों इतना डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है, कि बोदर ना हो। दोस्तों 1 1 1 कम्स n टाइम्स na, है ना, इसलिए ये लिखा गया। मुझे उम्मीद है साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसी से आप काम करते हैं तो देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का कितना वैल्यू जाएगा, 0 0 कम्स n टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स, सॉरी 0 0 0 कम्स n माइनस 1 टाइम्स, और साथ में एक अगला क्या रूट्स मिलेगा, na। सो दीज आर द रूट्स, एंड एवरी रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बिकम्स आइगन वैल्यूज। साथियों यही क्या हो जाएगा, हमारा आइगन वैल्यूज आ जाएगा। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को टैकल करते हैं कि हाउ वी कैन डू सच अ क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है साथियों आपको एक एक टर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दिस वन। तो साथियों 4x4 का मैट्रिक्स है, रो सम कितना है 5, रो सम कितना है साथियों 5, रो सम कितना 5, रो सम कितना 5, कॉलम सम 4 सॉरी 4 4 4, कॉलम सम भी साथियों सबका 4 है। तो एक आइगन वैल्यू तो 4 मिलेगा डेफिनेटली। और क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा दे देगा, पूछेगा वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज व्हाट, 0 1 2 3 4। सो 4 इज ऑलरेडी वन आइगन वैल्यू जिसका मिलेगा, क्योंकि रो सम सबका 4 आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि साथियों आपको समझ में आ गया होगा एक बार। अब देखिए दूसरा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, 4 है तो एक कम टाइम तक गया, और x माइनस इसका ट्रेस क्या होगा 1 1 1 1, तो साथ में इसका ट्रेस है 4, तो 4 लिख दीजिए। this equals to 0, so this implies x equals to 0 0 0 और 4। are you getting my points? so what we are getting साथियों कि हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट्स आया वही हमारा क्या रूट है साथियों, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज हमारा बना 0 0 0 4, ठीक है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। तो कर दीजिए प्रोडक्ट, वन ऑफ आइगन वैल्यूज इज 0, दैट मींस व्हाट, डिटर्मिनेंट इज 0, नो नीड टू से एनीथिंग, ठीक है ना। वन आइगन वैल्यू इज 0, दैट मींस व्हाट, डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके साथ मजाक करेंगे। तो दो बातें दोस्तों मैंने आपको क्लियर करा यहाँ पे कि अगर सारे के सारे एलिमेंट सिमिलर है तो क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा साथियों, x टू द पावर n माइनस 1 इनटू x माइनस na। a क्या है, एंट्रीज, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो दोस्तों इसको जरूर याद रखिए। तो ये हो गया साथियों। अच्छा चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए, अगला वाला ट्रेस है। ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू। जैसे अभी हमने ये करा साथियों 1 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 1, ये क्या है दोस्तों, 4x4 का मैट्रिक्स है ना। आपने देखा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल x टू द पावर 3 x माइनस 4 ये निकला। यहां से आपने देखा इसका आइगन वैल्यू जो मिला साथियों 0 0 0 कम्स 3 टाइम्स 4। बहुत सारे जो भी क्वेश्चन आप ये गेट वालों को दोस्तों, मैथ के बियॉन्ड वाले जो भी बच्चे हैं और मैथ के उनको तो गेट में पूछा ही जाएगा। अगर पूछा जाता है व्हाट इज द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0, सो 0 कम्स 3 टाइम्स, सो राइट डाउन 3, सो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 मस्ट बी 3। व्हाट इज द अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4, बिकॉज़ 4 कम्स एग्जैक्टली 1 टाइम, सो algebraic multiplicity must be 1. Now talk about the geometric multiplicity. If the algebraic multiplicity of 4 is 1, that means geometric multiplicity must be 1. दोस्तों एक और प्रॉपर्टी मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज नंबर 13 तो हो गया था, 14. If algebraic multiplicity of any eigenvalue is 1, then geometric multiplicity automatically should be 1. Keep this thing in mind. हमेशा होता है। प्रॉब्लम कहां होगा, जब अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एक से डिफरेंट होगा, ठीक है साथियों। ये अब यहां से देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, कुछ मैं ज्यादा ही डेप्थ में लेके चला गया साथियों। चलिए कोई दिक्कत, 0 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी साथियों 0 का निकालेंगे तो डायमेंशन हो गया 4 माइनस रैंक ऑफ, हमको नलिटी चाहिए, a माइनस 0 आएगी, 0 आई मतलब क्या, एज इट इज रह जाएगा, 4 माइनस इसका रैंक। कमाल की बात है साथियों, ये जो मैट्रिक्स है उसका मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, मैट्रिक्स का रैंक साथियों 1 होगा। कमाल का चीज है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको आप जब आप रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म साथियों आप कन्वर्ट कीजिएगा
सिंस दिस डिपेंड्स ऑन दिस डिपेंड्स ऑन दिस डिपेंड्स ऑन, है ना, हमेशा हम सबको एक एक से लेस करता जाइए, 0 0 0 हो जाएगा यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. सो वी हैव एग्जैक्टली वन नॉन जीरो लिनियरली इंडिपेंडेंट रोज, है ना दोस्तों, एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एलआई रोज मिल रहा है, इसलिए इसका रैंक क्या है, 1 है. तो ये रैंक 1 का मैट्रिक्स था. इसके आइगन वैल्यूज दोस्तों 0 0 0 0 4 आया. अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 का साथियों 3, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4 का 1 है. अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी दैट्स व्हाई ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 मस्ट बी 1, है ना, ये स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी देता है साथियों आपको. बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 इज 4, सॉरी 4 का साथ 0 का साथियों कितना है हमारे पास, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 0 का 3. तो यहाँ पे हमको निकालने की जरूरत है. सो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों अभी एक मैंने रिजल्ट्स की बातें करा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर लैम्डा आइगन वैल्यू इज डायमेंशन ऑफ डोमेन मींस रैंक ऑफ a minus lambda I, and this is the simply nullity of a minus lambda I. So to find the nullity of a minus lambda I, basically we need to find the n minus rank of a minus lambda I. So done. So दोस्तों इसका रैंक ऑलरेडी 1 है, so this is what 3. कमाल की बात देख रहे हैं. Algebraic multiplicity equals to geometric multiplicity for each and every eigen values. Algebraic multiplicity of 4 is 1. That's why geometric multiplicity of 4 is exactly 1. 1 के केस में. Here algebraic multiplicity of 0 is 3 because 0 comes 3 times, and geometric multiplicity of 0 is also 3. So for each and every eigen values we have had क्या दोस्तों है, algebraic multiplicity and geometric multiplicity of all eigen values are same. That's why matrix must be diagonalizable. क्या होगा साथियों, diagonalizable. ठीक है, देखिए कितना कमाल का चीज दिया. ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऐसा ही क्वेश्चंस दिया जाएगा, मजाक किया जाएगा आपके साथ, आपको दिखेगा नहीं कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नॉट, लेकिन वी नीड टू फाइंड द प्रोसेस. आपको एक ऐसे शॉर्टकट या प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जो आपको डिसाइड करेगा यस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल और नो. यू कैन गो थ्रू द जनरलाइजेशन साथियों. मैं जनरल केस की बातें कर सकता हूं, कर देता हूं, लेकिन दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से गेट आईआईटी जेन में इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बट सीएसआई नेट में डेफिनेटली आएगा और आता ही है. वहां पे तो दोस्तों आपके एक से एक कॉन्सेप्ट को पूछे जाएंगे और बहुत अच्छे मजेदार ढंग से क्वेश्चंस दोस्तों राइज किया जाता है. ठीक है साथियों, अब यहां तक मुझे उम्मीद है आपको कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, डायगोनलाइजेबिलिटी साथियों, रैंक, डिटरमिनेंट्स वगैरह आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा. साथियों ये हमारा क्लियर हो गया, ये भी हो गया साथियों. ट्रेस के बारे में अभी आपने देखा, जैसे इसमें 4x4 मैट्रिक्स की बातें करा, उसका आइगन वैल्यूज क्या है साथियों, 0 0 0 4 आया है ना. 4x4 वाला जो 1 1 1 हम लोगों ने ये लिया साथियों, है ना. इसका पूछा जाएगा बताइए डिटरमिनेंट क्या है ना, डिटरमिनेंट क्या है, तो बच्चा वाला काम हो गया ना. ये इस क्या है दोस्तों, एलडी है. एलडी जब वन रो इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर रो या कॉलम्स, तो हमेशा ही डिटरमिनेंट 0 होता है. मोर ओवर इसके थ्रू आइएगा, अगर आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज 0. नाउ ट्रेस इज व्हाट, ट्रेस में क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे, 0 + 0 + 0 + 4 = 4. नहीं करने का मन है, सबको सम कर दीजिए, 1 + 1 + 1 = 4. जो भी आपको इजी लगे दोस्तों. और याद रहे गेट में डिटरमिनेंट, ट्रेस, आपका जो दोस्तों मेन क्वेश्चंस आएगा गेट का, यहां से बनेगा रैंक, डिटरमिनेंट, ट्रेस, और दोस्तों इसका एप्लीकेशंस. आप देखेंगे ज्यादा करके एप्लीकेशन करके क्वेश्चंस दे देगा. ए का बोल देगा आइगन वैल्यूज लैम्डा आ रहा है, बी का कुछ और बोलेगा, बताइए b = a + लैम्डा i, देन टॉक अबाउट द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस. इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा, कुछ और राम कहानी बना के बताएगा कि bs, बताइए कि b जो है वो a पे पावर 4 - a³ + a² + i है. तो आप बताएं b का डिटरमिनेंट क्या होगा. समझ रहे हैं, मतलब सिंपल सी बात है, सबका आइगन वैल्यूज निकालिए, उसके बाद डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट बिकम्स द डिटरमिनेंट ऑफ b. और दोस्तों इस टाइप का मैंने 1 2 नहीं 7 to 8 क्वेश्चन इसी टाइप का बताया है, तो जहां आप वहां विजिट करके देख सकते हैं. मैं सिर्फ उस क्वेश्चन को टच कर रहा हूं जहां से साथियों हो सकता है अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर बनाए, तो यहां से आ सकता है, इसलिए मैं ये चीज करवा देता हूं.
लेकिन रैंक, डिटरमिनेंट, ट्रेस, एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज को डेफिनेटली साथियों आपको देख के जाना है और बहुत अच्छे से देख के जाना है। चलिए दोस्तों, ट्रेस का हो गया। ट्रेस इज व्हाट द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने थोड़ा सा सीएसआर नेट का उठाया है दोस्तों, सीएसआर नेट का क्वेश्चन है साथियों। मान लीजिए कि सिंपल सा मैं यहाँ पे लेता हूं कि 1 0 0 1, ठीक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताता हूं। कहता है बताइए e टू द पावर a एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही आ रखा था और दोस्तों सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, CSIR नेट पूछा था। बताइए दोस्तों, यहां लग रहा होगा कि क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। हम e है उस पे a पावर रखें, उसका डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, है ना। अब जब एक्सपोनेंट है ना दोस्तों, एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है, विजार्ड टाइप का बन जाएगा दोस्तों। उसको नहीं करना है, यू हैव टू यूज अ शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट कह ले साथियों, शॉर्ट ट्रिक्स। वो क्या है, e टू द पावर a का जब भी डिटरमिनेंट पूछा जाए e टू द पावर ट्रेस ऑफ a लिखना है। क्या लिखना है साथियों, e टू द पावर ट्रेस ऑफ a। अब देखिए इसका ट्रेस क्या है साथियों, पहले तो आप देख लीजिए, आपने ट्रेस पढ़ा है इसलिए ट्रेस का हम लोग यूज कर देते हैं। ये तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनता है, e टू द पावर 2। यही आपका आंसर। देख रहे हैं कितना इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको अगर शॉर्टकट आता है तो इजी से बनेगा, नहीं शॉर्टकट आता है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। दोस्तों मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए e टू द पावर a का डिटरमिनेंट क्या होगा। सो हाउ वी कैन डू, सिंपली फाइंड आउट दिस द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। एंड ट्रेस इज व्हाट, आइगन वैल्यू निकालना है तो 0 0 क्या आता है साथियों, 3 आता है। ट्रेस क्या होता है, e टू द पावर ट्रेस ऑफ a। जो मन है, जैसे मन है साथियों आप वैसे कर लें, जो आपको इजी लगे। सो e टू द पावर 3, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ a, ठीक है ना। ऐसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सर, इसका ट्रेस 3 या डायरेक्ट मानिए e टू द पावर 3। e टू द पावर a का जो डिटरमिनेंट आता है साथियों e टू द पावर ट्रेस ऑफ a, सो e टू द पावर 3। सो राइट डाउन लाइक दिस। जो आपको इजी लगे बस इसको रट जाइए अच्छे से, क्योंकि पेपर का टाइम है, फालतू का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, ठीक है ना। पेपर में बिल्कुल पेपर हो, पेपर के टाइम में बिल्कुल आप अपने आप को ये मत सोच लीजिए कि हम रिसर्चर हैं, ठीक है ना। ऐसा सोच के काम कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। छोटा छोटा चीज पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बाद में आप करें। लेकिन पेपर के टाइम में आप जितना कम से कम टाइम में चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा। और ये तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। साथ में ये हो गया। एक दोस्तों मास्टर स्ट्रोक्स पे आते हैं दोस्तों, इसको तो मैं करवा दूं। चलिए एक चीज क्वेश्चन को पहले जरा समझिए दोस्तों, सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन का सीरीज हो गया इसी का। दोस्तों एक बात बताया कि 1 0 0 1 इसका डिटरमिनेंट क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ तो दिख ही रहा है। और आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा ही 1 आता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है, ये तो प्रिंसिपल डायगोनल दोस्तों ये 1 है। अब देखिए ये क्रॉस डायगोनल है दोस्तों, अगर एलिमेंट अगर ऐसे हो तब कैसे काम होगा। अब देखिए यहाँ से थोड़ा समझते जाइएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट ऑफ a इज व्हाट, क्या हो जाएगा, -1। ये तो 2 क्रॉस 2 का था, n के लिए पूछा गया था। तो जरा ये समझते हैं, 0 0 0 1 0 1 0 साथ में 1 0 1, इसका डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए दोस्तों। इसी के जिसके अलोंग चलना है प्लस माइनस प्लस, ये चल लीजिए। क्या बचा, इसको ऐसे आपने करा 0 1 1 0 दोस्तों, 1 into ये क्या हो जाएगा 0 0 -1, सो -1 है ना। तो गौर से देखिए, इसका भी -1 इसका -1, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है, प्रॉब्लम होगा साथियों 4th वाले पे। इसलिए क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अच्छा दे दिया गया था और बच्चे 3 केस में मार के चले दोस्तों। इसको जब करेंगे देखिए, ये तो पता है कि इस टाइप का ऑफ डायगोनल का +-1 होगा, ठीक है ना। जरा देख लेते पहले, आपको भी क्लियरिटी हो जाए कि कहाँ पे +1 होगा, कहाँ पे -1 होगा दोस्तों। इसको जब आप करेंगे, मान लीजिए ये आपने प्लस माइनस कर दिया, तो -1 ले लीजिए इसको, लास्ट वाले को, इसको हमने ऐसे कर दिया साथ में 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। और इसका आपने ऑलरेडी लर्न कर रखा है, 3 वाले केस में -1 है तो -1 into -1 becomes +1। आ रहा है समझ में, इस टाइप से। फिर दोस्तों 4 का केस करेंगे सेम टू सेम, तो एक तो निकल जाएगा। जैसे अगर हम लोग दो साथियों, ये 4 का केस तो हो गया। 5 का मैं बताता हूं दोस्तों। अगर 5 का होता 0 1 है ना,
और 0 साथियों 1 करके मैं 1 1 कर देता हूँ ये वाला। और 5 का केस रखते तो ये तो रहता ही, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस रहता तो 1 लेते हैं, और ये पूरा हमारा मैट्रिसेस इसका डिटर्मिनेंट ये आता है, और ये डिटर्मिनेंट 1 है ना, तो ये 1 into 1। मैं क्या कहना चाहता हूं अब उसको जरा समझिए दोस्तों। I2 का वैल्यू, I2 का जो I2 कह रहा हूं, क्या कहें इसको क्या कहिएगा साथियों, अगर I2 तो नहीं, मतलब इस टाइप का क्रॉस डायगोनल का कोई चूंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसका आपने देखा -1, इसका आपने देखा साथियों, इसका क्या देखा, इसका भी -1। फिर आपने देखा दोस्तों 4 वाला केस आया, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 में देखा गया 1 आ रहा है, 5 क्रॉस 5 में देखा गया 1 है। तो दोस्तों इसलिए इसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है कि इस टाइप का जब भी दोस्तों अगर मैट्रिसेस रहेगा जिसमें 1 1 1 क्रॉस डायगोनल रहेगा और n क्रॉस n का मैट्रिक्स रहेगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा साथियों -1 टू द पावर बॉक्स फंक्शन ऑफ n/2 रहेगा। ठीक है ना, ये वाला चीज। अब देखिए इसको लगा के चेक कीजिए सब पे होल्ड करता है कि नहीं। इसको दोस्तों अगर हम -1 टू द पावर n/2 2/2 इसका बॉक्स फंक्शन करते तो 1 होता, तो -1 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1। साथ ही यहाँ पे कीजिए -1 टू द पावर 3/2, सो -1 टू द पावर 3/2 1.5, तो इसमें क्या निकाला है इंटीजर, सो 1, सो -1 इज देयर। अब फोर्थ पे आ जाइए -1 टू द पावर 4/2, तो साथियों क्या -1 टू द पावर 2 इक्वल्स टू +1, तो ये भी डन है ना। और साथियों में 5 में भी देखा हमने कि क्या आया था, 5 में भी साथियों +1 आया, तो -1 टू द पावर 2.5 यानी 2 रह गया, सो +1। क्या समझ आया? सो डिटर्मिनेंट ऑफ सच अ मैट्रिक्स, जब भी हम दोस्तों क्रॉस डायगोनल की मैट्रिक्स की बातें करेंगे दोस्तों, ये रियली में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने बहुत तेज रफ्तार से बता दिया, कितना समझ में आया आपको ये तो पता नहीं, इसको जरूर याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग दोस्तों बॉक्स फंक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बातें सिर्फ चलती है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू द इंटीग्रल फंक्शन, इसकी बातें चलती है। तो जरूर याद रखें 2 केस दोस्तों, एक 14 है, ये याद रखिए कि IN, ये तो बहुत इजी है, बच्चा वाला है दोस्तों। ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, और सारा एलिमेंट ऑफ डायगोनल क्या है साथियों 0 हो, तो दोस्तों इसका जब भी डिटर्मिनेंट आता है 1 आता है। दूसरा इसका ट्रेस क्या आता है साथियों, ट्रेस क्या है 1 + 1 n टाइम्स, सो n into 1, सो n। अगर आपको पूछा जाए बताइए इसका रैंक कितना आएगा, तो रैंक क्या आएगा साथियों, n आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 है, सो n क्रॉस n का ऑर्डर एग्जैक्टली बन जाएगा इसका रैंक। और कुछ रैंक हो गया, डिटर्मिनेंट, ट्रेस, और कुछ चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर की बातें करेंगे साथियों तो x - 1 टू द पावर n, और कुछ नहीं। फिलहाल इतना ही, गेट के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, गेट का लेवल भी यहीं तक रहता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। चलिए साथियों ये हो गया। एक और चीज 15 नंबर जो भी मैंने बताया दोस्तों, उस मैट्रिक्स की बातें जो जिसका क्रॉस डायगोनल साथियों, क्रॉस डायगोनल और ऑफ डायगोनल और एंटी शुड बी 0 n क्रॉस n का। अगर साथियों इसका डिटर्मिनेंट जब भी पूछा जाए, ठीक है ना, क्या पूछा जाएगा साथियों, डिटर्मिनेंट जब भी पूछा जाएगा तो -1 टू द पावर n/2 का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रखते हैं। मुझे उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होगी। 15 रिजल्ट मैंने इसका बताया, मुझे उम्मीद है एक बातें आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। साथियों ये 2 क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, फुल्ली ट्रिक बेस्ड करके है साथियों ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, इसको एंजॉय करें दोस्तों। ये गेट का है दोस्तों, गेट का ही दोनों क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। क्वेश्चन बोलता है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज। क्या है दोस्तों, इस पावर सीरीज का बोला जा रहा है, आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है दोस्तों। मिनटों में बनेगा, आप आराम से देखते रहें, ठीक है। इसके बस ट्रिक्स को आप समझ लें कि ट्रिक्स क्या कहना चाहता है, जरूर इसको समझें दोस्तों। ये क्या हमने पावर सीरीज लिया, मान लीजिए ये पावर सीरीज है, पावर सीरीज है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। मान लीजिए साथियों इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी r होता है, तो अगर दोस्तों इस पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी r होता है तो याद रखना है तो सिग्मा a, ये एज इट इज इसी टाइप का रहे साथियों, लेकिन क्या चेंज रहे, यहाँ पे कुछ n टाइम यानी k टाइम कर दे साथियों, तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमको याद रखना है कि अगर ये k टाइम किया तो 1/k टाइम हो जाएगा साथियों। अब देखिए कितना बच्चा वाला, यू हैव टू यूज दिस ट्रिक।
आपको बस ये ट्रिक यूज करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद तो सबको आता है ना, कि हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं साथियों। 1/r इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे साथियों, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an प्लस 1/an का मॉड। अब देख लीजिए an क्या है साथियों, 3 टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1 क्या बन जाएगा 3 टू द पावर n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर n प्लस 1। क्या इसमें क्या रह गया, एक ऊपर जाके एक लेस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 कर लीजिए, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 क्या बना, कट 2 माइनस 1 गया तो 3। तो दोस्तों 1/r क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स कर दीजिए, सो r इक्वल्स टू 1/3, एक लाइन का बन गया। अब देखिए ये क्या सिंपल का हमने बनाया z टू द पावर n का, किसका बनाया साथियों, z टू द पावर n का बनाया, हमको चाहिए z टू द पावर 2n का। दोस्तों ये जो निकाला गया है r सिर्फ लिखा गया, ठीक है ना, r2 नहीं लिखा गया, ये सब जरूर याद रखिएगा साथियों, ठीक है ना। सो जो ही आया तो इसका इस पावर सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा वो क्या बनेगा, ये किसके कोरिस्पोंड आया साथियों, an, मतलब ये बना 3 टू द पावर n प्लस 1 इंटू जे टू द पावर n का बना, हमको चाहिए 2n का, किसका चाहिए साथियों 2n का। तो क्या कर देंगे, इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे पावर 1/2 कर देंगे, 2 है तो 1/2। तो देखिए 1 मिनट में बनने वाला ये सब क्वेश्चन था 1/√3। क्या है आंसर 1/√3 फर्स्ट। इसी को लिखा था इन्होंने बना के दोस्तों, कि न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के लिखा था। और ये सब चीज बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना दोस्तों ये तो हो गया कि आपको आता है कि नहीं, गेट हमसे ये पूछना चाहता है कि आपको भाग देना आता है कि नहीं, ये बताइए। तो ये सब बिल्कुल ही मजाक हो गया पेपर में, जो कि बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए साथियों। मुझे लगता है कि ऐसा चीज नहीं होना चाहिए कि आप वहां जाके कैलकुलेशन करें, है ना। 1/√3 का वैल्यू ये आता है, तो आप करके देखना। अदरवाइज अगर आपको करने का मन है सिंप्लीफाई कर दीजिए, √3/√3 से रेशनलाइज करके √3/3, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732/3 से करके आप निकाल दीजिए, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए था, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है साथियों। देख रहे हैं कितना इजी से बच्चा वाला क्वेश्चन बन रहा है, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट रियली में क्लियर हो। साथियों ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का साथियों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ये 2022 का है, गेट का क्वेश्चन है साथियों, ये सारा गेट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन पूछा था कि बताएं कि जे टू द पावर 100 हो और अपॉन जे टू द पावर 101 प्लस 1 हो और डीजे है साथियों। और ये हमारा रेक्टिफिएबल क्लोज्ड कर्व था साथियों कि क्या था, जीरो सेंटर है दोस्तों 0 पे और रेडियस 2 यूनिट का अगर हमारा कोई क्लोज्ड रेक्टिफिएबल कर्व है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंटायर फंक्शन एंड वी हैव दीज ऑप्शंस साथियों -2π, 2π, 0 एंड 2πi। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से हम लोग लर्न करते हैं, सब बिल्कुल धुआं होने वाला है साथियों। यू हैव टू यूज द शॉर्टकट, शॉर्टकट कह लें या प्रिंसिपल कह लें, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। क्या कहेंगे साथियों, आर्गुमेंट प्रिंसिपल। और आपको आर्गुमेंट प्रिंसिपल मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है दोस्तों, जरूर वहां पे विजिट करके बहुत अच्छे से लर्न करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं तो ज्यादा डेप्थ। साथ में देखिए मैंने कुछ अच्छा सा पीडीएफ बना रखा है, होगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा साथियों। दोस्तों ये देखिए हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है साथियों z टू द पावर 100 अपॉन z टू द पावर 101 प्लस 1। चलिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल का मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देता हूं साथियों। देखिए आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई हमारा फंक्शन क्या है, मेरोमॉर्फी फंक्शन हो विद इन और 1 गामा और क्लोज कर्व सी, देन क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं दोस्तों। आर्गुमेंट प्रिंसिपल का रिजल्ट दोस्तों है कि f डैश z अपॉन f z dz फंक्शन शुड बी मेरोमॉर्फिक विद इन और 1 दोस्तों क्लोज कंटूर सी। अगर दोस्तों होता है तो उसमें याद रखना है आपको कि ये क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल क्या दोस्तों जीरोज माइनस सम ऑफ ऑल पोल्स। अगर विद मल्टीप्लिसिटी होगा तो विद मल्टीप्लिसिटी लगा देंगे, ठीक है, n माइनस p करना है। अब देखिए तो साथियों हमारे पास देखिए पोल कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे। तो दोस्तों यहां से आप देखना स्टार्ट करें और इसको जब आप कंपेयर करेंगे साथियों, व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू द आर्गुमेंट प्रिंसिपल विद द गिवन फंक्शन दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास ये। सो राइट डाउन लाइक f ऑफ z इक्वल्स टू 1। बिल्कुल दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। इसका डिग्री कितना है 101 डिग्री है साथियों, 101 डिग्री है साथियों 101। तो रूट्स कितने मिलेंगे, रूट्स मतलब जीरोज,
नंबर ऑफ जीरोज कितने मिलेंगे साथियों? 1010 जीरोज मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोज। अब क्वेश्चन आप बोलेगा सर नंबर ऑफ जीरो जो आप बोल रहे हैं वो क्लोज कंटूर सी के रेडियस 2 यूनिट का जो हमारा क्लोज कंटूर है उसके अंदर है, उस बाउंड्री पे है या बाउंड्री के बाहर है। इस प्रॉब्लम को भी मैं आपको अच्छा से क्लियर करवा देता हूं साथियों। इसके बाउंड्री को हम लोग जरा देख लेते हैं दोस्तों। इसी को देख लीजिए 101 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या राइट 101 इक्वल टू -1 मॉड चढ़ा दीजिए, इसका तो दोस्तों 1 आ जाएगा, क्या राइट मॉड ऑफ z टू द पावर 101 इक्वल टू 1, है ना। दिस इंप्लाइज, आपको पता है दोस्तों ये कैसा कंडीशन बन गया है, रियल का केस आ गया, मॉड का आपने क्या करा एक्सपोनेंट रख दिया साथियों। तो इसका अर्थ है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ये होल्ड है ना, ये कंडीशन होल्ड हो सकता है इसके साथ। मतलब दोस्तों इसके जितने भी रूट्स आ रहे हैं दोस्तों, जीरोज आ रहे हैं, वो क्या है 2 यूनिट का तो छोड़ ही दीजिए। इसने बोला है कि हमारा सी क्या है दोस्तों, सी है 2 यूनिट का, ये क्या है रेडियस 2 यूनिट का है, जबकि इसके सारे के सारे रूट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, यहां पे 1 यूनिट का। ये क्या था साथियों 2 यूनिट का, और कहां लाई कर रहा है साथियों 1 यूनिट में। मैं ये देख लेता हूं साथियों आपको दिख रहा है कि नहीं कि बहुत नीचे आ गया। हाँ साथियों थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं इधर करवा देता हूं, मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। दोस्तों क्या दिया हुआ है 2 यूनिट का हमारा क्या था सर्कल, है ना, ये गिवन था रेक्टिफिएबल कर्व 2 यूनिट का, लेकिन हमने करा तो हमारा जितना भी रूट्स लाई कर रहा है, जीरोज लाई कर रहा है, वो यूनिट 1 यूनिट के अंदर या वहीं पे लाई कर रहा है, वहीं पे लाई कर रहा है साथ। अच्छी बात है, ये क्या कर रहा है आर्गुमेंट प्रिंसिपल के कंडीशन को होल्ड कर रहा है ना, कि गामा या सी के अंदर या उस पे होना चाहिए, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। दैट मींस व्हाट वी कैन यूज द आर्गुमेंट प्रिंसिपल, हम लोग इसको इजी से यूज कर सकते हैं साथियों, यूज कर सकते तो यूज कर देंगे। अब इसका पहले आराम से समझ लीजिए, आपको इसको कंपेयर करना भी जरूरी है। एफ डैश जेड क्या हो जाएगा साथियों 101 जेड टू द पावर 100 है ना n-1। अब वो उसको यूज कर दीजिए, यहाँ पे कैसे अप्लाई करें साथियों, यहाँ पे देख लीजिए क्या राइट 101 इंटू जेड टू द पावर 100, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया साथियों तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया जेड टू द पावर 101 प्लस 1 साथियों dz, ठीक है। नाउ वी कैन यूज द इसको 2 पाई को साथियों वहां पे आप लोग रख दें 2 पाई इंटू n-1 क्या बनेगा साथियों, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक्स करा दोस्तों, इसमें देखिए 2 पाई तो लिखा नहीं हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी अपने मन से ही लेंगे 2 पाई, तो 2 पाई कर दीजिए आप लोग, कुछ ज्यादा ही गचपच हो गया साथियों। एक चीज को गौर से देखिए, ये जो हमारा फंक्शन था f ऑफ z इक्वल टू z टू द पावर 101 प्लस 1, ठीक है ना, इसके जीरोज तो कितने बन जाएंगे 101 बन जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें कोई रेशनल फंक्शन टाइप का नहीं है, नीचे में कुछ नहीं है इसका, है ना, ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल में कभी पोल नहीं होगा, है ना, नंबर ऑफ पोल्स, ये क्या है दोस्तों नंबर ऑफ पोल्स, तो नहीं होगा तो इसको हम 0 लिख देंगे, और ये क्या है नंबर ऑफ जीरोज। सो नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला, ये देखिए इसको क्या यूज कीजिएगा साथियों 2 पाई अपॉन साथियों 101 इनटू नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स, सो कैन राइट 2 पाई अपॉन 101 साथियों नंबर ऑफ जीरोज इज 101 माइनस number of pole is 0, so this is gone, so we can write 2 pi. Are you getting this one? तो सर मैं रिपीट करवा देता हूँ, ये हमारा फंक्शन मेरोमॉर्फिक फंक्शन गिवन है, और ये हमारा विदिन क्या है रेक्टिफिएबल कर्व दिया हुआ है दोस्तों 2 यूनिट का है, पूछा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साथियों, तो हमने यूज करना है आर्गुमेंट प्रिंसिपल, है ना, तो इस चीज को यूज करना है और कुछ करना नहीं है। ये आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाया, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए 101 लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था, इसलिए हमने 101 से क्या क्या साथियों मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इस फॉर्मेट का बन गया। सो यू कैन यूज 2 पाई 101 इज ऑलरेडी गिवन इनटू n-p, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल साथियों। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज समझ में आ गया होगा, यहाँ तक बोदर होने की कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। ये जो 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन ये आपके गेट में आ रखे हैं, डिफरेंट IIT JEE एग्जाम, IIT JEM दोस्तों नेट में आ रखा है, तो आराम से इसको टैकल करते हैं, बस शॉर्टकट से यूज करेंगे, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूंगा आपका। दोस्तों ये देखिए, ये टाइप और इस टाइप का दोनों क्वेश्चन को एक बार समझते हैं।
दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, कोई हमारा फैक्टोरियल गिवन है, आप बताइए इस फैक्टोरियल को जब हम लोग यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो किसी पर्टिकुलर प्राइम का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या रहेगा? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों? इफ वी हैव गिवन अ फैक्टोरियल n ऑफ एनी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर, देन क्वेश्चन इज आस्क्ड, इसको जब हम लोग फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में साथ में तोड़ेंगे तो पर्टिकुलर प्राइम पे पावर कितना होगा? व्हाट शुड बी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइम इन द गिवन फैक्टोरियल? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, क्या पूछेगा साथियों? किसी पर्टिकुलर फैक्टोरियल के अंतर्गत आपको पूछा जा रहा है कि बताइए किसी पर्टिकुलर प्राइम का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? व्हाट शुड बी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइम? दोस्तों आप बोलेंगे कि इस क्वेश्चन को क्यों पूछा जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू आस्क सच अ क्वेश्चन? क्यों पूछा जाता है? दोस्तों इसका लॉजिक बिल्कुल सीधा सीधा है, साइलो सब ग्रुप। क्या है दोस्तों? साइलो सब ग्रुप। आपको पता है कि p टू द पावर n किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, लेकिन p टू द पावर n प्लस 1 ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड ना करे, देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस, है ना? p साइलो सब ग्रुप हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो दोस्तों इसी का दोस्तों धमाकेदार एप्लीकेशन होता है जनरल लीनियर ग्रुप में, स्पेशल लीनियर ग्रुप में, दोस्तों बहुत ही जगह पे, सिमेट्रिक ग्रुप में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए फैक्टोरियल n काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चलिए दोस्तों इसको आराम से ठंडे दिमाग से समझते हैं, बट वी कैन यूज एंड वी कैन सॉल्व सच अ क्वेश्चन विद अ वेरी वेरी मैसिव, आप जो कह सकते हैं मैसिव बोलना है, जो भी बोलना है दोस्तों, वैसे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं। नाउ कम टू द 18th वन, बोथ क्वेश्चन शुड बी सॉल्व एट अ टाइम। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था कि 100 फैक्टोरियल इज एंड विद, कहता था कि बोले फैक्टोरियल एंड इज एंड with how many zeros? इसी टाइप का मजाक करता है क्वेश्चन दे के। क्वेश्चन को समझते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो 18 या 20 नंबर, क्या करना है? किसी पर्टिकुलर प्राइम को जो फैक्टोरियल रहेगा साथियों, उसको सबसे पहले हमको क्या ट्रिक्स यूज करना है? सो ट्रिक्स शुड बी यूज लाइक, पहले आप ये करें बॉक्स फंक्शन n by p to the power 2 प्लस डॉट 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 करते, कब तक करते जाना है? जब तक कि ये नंबर इससे डिविजिबल ना हो, इससे छोटा हो, इसको डिवाइड ना करे, ठीक है? उसके बाद सबको एक्सपोनेंट, सबको ऐड कर देंगे और जो आएगा वैल्यू वही हमारा किसी पर्टिकुलर प्राइम पे हाईएस्ट पावर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या करना है? जो भी हमारा फैक्टोरियल दिया रहेगा उस नंबर को उठाना है, उस पर्टिकुलर प्राइम जिसके कोरिस्पोंड पूछा जाएगा उससे क्या करना है? डिवाइड करना है पावर के टर्म में, और सबका बॉक्स फंक्शन लेके अंत में चेक करना है कि उसका सम कितना आ रहा है। जो भी सम आएगा उसको p टू द पावर उतने टाइम्स चढ़ा देंगे, वही उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्राइम आएगा। क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ तो बहुत इजी बता दिया आप, लेकिन 10 वाला जो आप लिख रहे हैं, 10 वाला जो लिख रहे हैं, ये तो प्राइम है ही नहीं, इसमें तो 2 डिफरेंट प्राइम आएगा, 2 और 5 की जरूरत होगा। तो साथियों उस पर भी हम लोग काम करेंगे। पहले आराम से इसको टैकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फैक्टोरियल क्वेश्चन पूछता है कि फैक्टोरियल 30 जो 35 है साथियों, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो बताइए कि जब इसको डिवाइड किया जाएगा 3 टू द पावर n, डिवाइड नहीं दोस्तों, इसको फैक्टोरियल को एंड करेंगे तो व्हाट शुड बी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ 3 टू द पावर n? 3 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? आराम से समझते हैं। व्हाट शुड बी द लार्जेस्ट एंड पॉसिबल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द 3 टू द पावर n? 3 के एक्सपोनेंट टाइप सा चलेगा। तो दोस्तों क्या करना है? 35 में पहले 3 से कीजिए, प्लस 35 में 3 स्क्वायर, ऐसे ही करते जाइए कहां तक पॉसिबल है। 9 था, डिवाइड कर देगा, 3 पे पावर ऑफ 3 चढ़ाएंगे, 27 डिवाइड करेगा। अब दोस्तों एक टाइम और करेंगे तो 81 इज ग्रेटर देन दिस, सो दिस इज नॉट वैलिड, है ना? ये हो ही नहीं सकता। चलिए अब इसको समझ लीजिए, इसको कितना आएगा साथियों? 3 1 जा 3, 3 1 जा 11 क्या 33, सब पॉइंट में आएगा, है ना? 11 तक 33 हो गया दोस्तों, और 2 पे 6 टाइम, तो पॉइंट को तो हमको लेना नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर रखना है तो इंटीजर रखेंगे। दोस्तों इसको देखिए 9 हो गया, 9 से 9 चौके 9 के 27 दोस्तों, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग को नहीं रख रहे हैं, प्लस 27 को 1 टाइम समथिंग आएगा, समथिंग को नहीं रख रहे हैं दोस्तों। यहां से 11 प्लस 3 प्लस 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग 3 दोस्तों ये 15 आ गया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन है, ये क्या आएगा? 3 पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या साथियों चढ़ेगा? 15, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, एंड व्हाट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट? दिस। समझ रहे हैं? जब इसको फैक्टोरियल करना क्या इजी है?
क्या 35 इंटू 34 इंटू 33, क्या इसको मल्टीप्लाई करते हुए आपको नहीं लग रहा है कि पेपर में कम से कम वो सर जी यहाँ पे पता चलेगा हमको आधे घंटा भी खींच देगा इस क्वेश्चन को? बिल्कुल खींचेगा। इसलिए कुछ ट्रिक्स दिया गया आपको कि आप उससे इजी से कर पाए, है ना। तो यही दोस्तों हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्या बोलता है इसको जरा करते हैं। दोस्तों इसको देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, फैक्टोरियल 100 है। चूंकि फैक्टोरियल 100 में 10 टू द पावर n पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट 10 टू द पावर n नहीं लगाना है, आपको प्राइम के टर्म में इसको पहले तोड़ना है। चूंकि प्राइम क्या आएगा दोस्तों, 2 और 5, 10 का प्राइम क्या है 2 इंटू 5 के टर्म में, तो 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो पहले हम 5 का ही कर लेते हैं। तो दोस्तों 5 होगा, सेकेंड टाइम आप कीजिएगा 5 स्क्वायर। दोस्तों ये IIT JEE वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो खूब खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो हलवा लग रहा होगा, क्योंकि मतलब यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत फेमस क्वेश्चन दिया हुआ है बाइनोमियल वाले के साथ। दोस्तों ये हो गया। 5 टू द पावर 3 कीजिएगा तो 125 आएगा, दैट इज बिगर देन 100, सो देन, है ना, तो ये वर्क ही नहीं करेगा। दोस्तों ये क्या है 20, और दोस्तों ये 25 4 जाए, कितना आ गया 24, दैट मींस व्हाट 5 टू द पावर मैक्सिमम पावर क्या होगा दोस्तों दिस। 5 से काम चलेगा नहीं, हमको 10 चाहिए, सो 2 चाहिए। 2 कैन आई राइट 100 अपॉन 2 पे पावर 2, सो राइट डाउन लाइक दिस वन 100 अपॉन 2 पे पावर 3, सो मेक इट 100 अपॉन 2 पे पावर 4। साथियों अभी भी नहीं हुआ, देख रहे हैं हम कहां तक जाएगा, अभी 32 ही हुआ साथियों। 100 अपॉन 2 पे पावर 6, अब 64 को एक टाइम और करेंगे 128, सो दे डू नॉट वर्क। 2 4 8 16 32 64, ठीक है। चलिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा 50। अब इसका आधा कर दीजिए, क्योंकि बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 25, इसका आधा कर दीजिए 12। बोलिएगा इसका आधा तो सर 12.5 होता है। अच्छा है 12.5 होता है, लेकिन बॉक्स फंक्शन लगा हुआ है, इससे निकलेगा तो 12 आ जाएगा। सो ये कर रहे हैं दोस्तों, इसका भी आधा कर दीजिए। 12 का आधा 6 का आधा साथियों 3 का आधा 1.5 होता है, लेकिन हमको एक ही रखना है क्योंकि 1.5 का बॉक्स फंक्शन चाहिए। 50 25 75 12 87 6 87 3 90 और 7 97 97। So what we are getting, the highest exponent of 2 must be 97 in the factorial of 100. Are you getting my points? So in the factorial of 100 we are getting the highest exponent on the 5 is 24 and the highest exponent on the 2 is 97. But now we are interested in how to find the highest exponent of 10, because question asks how many, when factorial 100 is end with how many zeros. Question asks you factorial 100 ends with how many zeros. Are you getting my point साथियों? कहता है कि फैक्टोरियल n को, फैक्टोरियल 100 को जब हम लिखेंगे तो उसके लास्ट में कितने जीरोज पड़े रहे होंगे। सिंपल सी बात बोल रहा है कि आप बताइए कि 10 टू द पावर n में n कितने होंगे, सीधी सी बात है। तो इसके लिए हमको किस किस चीज की जरूरत थी, 5 और 2 की, फॉर 10। चलिए दोस्तों अब ये आप बोल ही नहीं सकते सर आप कैसे रखेंगे 10 टू द पावर n है, 5 का कुछ भी पावर है, 2 का कुछ भी पावर है और 10 का कुछ भी पावर है। मैं यही कह रहा हूं कि 10 टू द पावर n को लिखेंगे 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, बट 5 टू द पावर 24, 2 पे पावर 97, बोथ आर डिफरेंट, वी मस्ट हैव द सिमिलर एलिमेंट, सो व्हाट शुड आई डू। तो दोस्तों जब भी ऐसा केस आएगा साथियों, लाइट हो गया है गाइड। सो साथियों यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्चुअली हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द 5 इज 24 एंड हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द 2 इज 97, सो व्हाट शुड बी द कॉमन थिंग। दोस्तों क्या चीज कॉमन होना चाहिए, तो आराम से ठंडे दिमाग से बिल्कुल विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन यू हैव टू गेज एंड गेज साथियों, बस आपको टकटकी लगा के देखना है। कैसे दोस्तों, टकटकी लगा के देखना है आराम से। दोस्तों 2 पे पावर और 2 पे पावर 24, सॉरी आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, 2 टू द पावर 97 वी हैव and 5 to the power 24 and what should be the common। दोस्तों इसमें कॉमन क्या है, 2 पे पावर 24 भी रहा होगा और 5 to the power 24, that means what you have to take the minimum on both of terms। so आपको 2 और 5 का जो मिनिमम आएगा दोस्तों वो लेना है। so minimum of p पे पावर हाईएस्ट एक्सपोनेंट like 97 2 to the power 7
and p का 24 and what is the minimum, that is 24. So can I write 10 to the power 24? So answer is what? 24. So factorial 100 is end with 24 zeros. Are you getting my points? Question asks factorial 100 end with how many zeros? It can be redefined like factorial 100 is end with how many powers, how much powers of the 10, है ना, या what should be the highest exponent of the 10, है ना. इसी को हम लोग दूसरे टर्म से लिखेंगे 2 और 5 के टर्म में, है ना. तो क्या आपको दिख रहा है साथियों कि 5 to the power 24 है और 2 पे पावर 97 है. 5 तो 24 टाइम तक ही आएगा और 2 24 टाइम तक आए तब तो 10 to the power 24 बन जाएगा. लेकिन we have extra 2 to the power 97 minus 24. So we have to discard all that 2 to the power, left out 24. So we have just the answer 10 to the power 24. That's where you have to take the minimum of 2 to the power 97 and 24. आपको क्या करना था साथियों? You have to take the minimum. और ये मत कर दीजिएगा कि पेपर में जाके GCD और HCF लेना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों. बिल्कुल ही नहीं. क्या करना है? मिनिमम लेना है. कब लेना है? जब दो अलग अलग प्राइम के टर्म में हमको पूछा जाए तो, है ना. क्वेश्चन अगर ये पूछ दे कि बताइए फैक्टोरियल 100 में आपको बताना है कि बताइए कि 15 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा. अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे आपके साथ, मान लीजिए ठीक है अच्छा खासा मजाक ही कर दे, अच्छा खासा क्वेश्चन बना दे, ठीक है ना, और अच्छा से पूछ ले कि आपको बताना है. साथियों आपको पूछ लिया कि बताइए फैक्टोरियल 100 में आपको बताना है कि आप 35 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा. क्वेश्चन आस्क, मान लीजिए दोस्तों 21 नंबर है क्वेश्चन. इन फैक्टोरियल 100 व्हाट शुड बी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन 35? व्हाट शुड बी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ 35? क्या होगा? आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना है, बिना किसी बोधरेशन. सबसे पहले क्या करना है साथियों? 35 को ब्रेक करना है. 35 को ब्रेक करना है. क्या इसका मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 और 7, 5 और 7. 5 का आपने देख ही लिया, 5 to the power 24 था. क्वेश्चन है 7 पे. आपने देखा कि 5 को जब 100 के टर्म में कर रहे थे 5 to the power 24. नाउ क्वेश्चन इज फॉर द 7. सेम टू सेम करेंगे दोस्तों. 7 2 टाइम कीजिएगा, 7 स्क्वायर तो 49. 3 टाइम में ये अपने 343 हो जाएगा. होगा ही नहीं. सो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको देखिए 14 7 98 14. फिर दोस्तों इसको एक बार और 49 से कीजिएगा तो 1 टाइम तो 15 आ गया. सो ये क्या बना दोस्तों? 7 to the power 15. अब क्या करना है? दोनों का मिनिमम लेना है. क्या लेना है? 15 to the power minimum of 24 and 15, and that is what 15. So what we are getting? So what should be the highest exponent of the 15 in the factorial 100? So we must have exactly 15 in terms of, or the maximum on the element 15. Are you getting my points? दोस्तों जब भी पूछा जाएगा फैक्टोरियल 100 के फैक्टोरियल 100 में 35 to the power हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? व्हाट शुड बी द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन 35 इन द 100 फैक्टोरियल. मुझे उम्मीद है दोस्तों अब एक भी प्रॉब्लम आपसे ऐसा ना होगा कि नहीं बनेगा दोस्तों. इस टाइप के रियली में बहुत अच्छे से आपको प्रॉब्लम बन जाएगा. क्योंकि साथियों कुछ इंक्लूजन प्रिंसिपल पे आ जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग करके जाएं. और दोस्तों एक आपसे गुजारिश है कि आज का लेक्चर कैसा लगा आपको डेफिनेटली बताएं, ठीक है. मुझे भी काम करने में थोड़ा सा वो रहता है कि, है ना. चलिए साथियों आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आज के डे का. टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज. दोस्तों इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, फिर भी मैं करवा देता हूं. दोस्तों ये क्या बोला? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट दोस्तों और की एलिमेंट साइक्लिक ग्रुप. एक साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होगा. आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से शॉर्टकट समझते हैं. आपको पता है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? Every cyclic group of order n is isomorphic to Zn, so there is no doubt about. So we have cyclic group of order 30, so they must be isomorphic to Z30. Is there any doubt? No doubt is there. Now question asks total number of subgroup be possible. कितना होगा? कितना सबग्रुप होगा? दोस्तों अगले क्लास में होगा तो मैं अगर सेशन नेट वाला करवाऊं दोस्तों फुली बेस्ड करके, तो उसमें नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ सबरिंग, नंबर ऑफ फील्ड, सब फील्ड्स,
नंबर ऑफ सब ग्रुप, सारा चीज करवा दूंगा एक ही फॉर्मूले से। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज गिवन बाय द फॉर्मूला, देयर इज अ सिंगल फॉर्मूला दैट्स नेम इज व्हाट साथियों, टाउ n। दोस्तों इसका ग्रुप का ऑर्डर कितना है, आराम से देखिए 30 कैन आई राइट 2 into 3 into 5 पावर 1 रख दीजिए दोस्तों। सो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन साइक्लिक ग्रुप दोस्तों कितना हो जाएगा, Z30 बोले या इसी को साइक्लिक ग्रुप बोल दें, बोथ आर सिमिलर थिंग, 2 into 3 into 5। टाउ कैसे वर्क करता है दोस्तों, पावर में एक एक ऐड करते हैं, पावर में एक एक ऐड करते हैं, पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into 2 into 2, so we have 8। So we have exactly 8 subgroup in this cyclic group। क्वेश्चन साथियों आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आप बताइए कौन कौन सा होगा, तो साथियों उसके साथ भी आ जाएंगे। एक साथियों आइडेंटिटी हो जाएगा, एक अपने इटसेल्फ आ जाएगा, ग्रुप इटसेल्फ आ जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया साथियों इम्प्रॉपर। प्रॉपर में देख लीजिए इसका क्या क्या, एक 2 से जनरेटेड, एक 3 से जनरेटेड, एक किस से जनरेट हो जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 कर लीजिए। एक तो दोस्तों मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, इसको मैंने ग्रुप इटसेल्फ लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, जनरेटेड बाय 2, वो क्या हो जाएगा दोस्तों 2Z30 जनरेटेड बाय 3 में कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा 3Z30 साथियों। पहले देख लीजिए आपको दिख रहा है कि नहीं, यस दिख रहा है अभी तक। Z4 में क्या आ जाता है दोस्तों, 2 3 का कॉम्बिनेशन कर लीजिए 6Z30, और भी 2 5 का कर लीजिए 10, क्योंकि 10 भी इसका डिवाइजर है। जो भी डिवाइजर होगा ना उसको बस उसके कोरेस्पॉन्ड कर देना और कुछ नहीं सोचना है। 30 का डिवाइजर ले लीजिए पहले, यही मैं कर रहा हूं और कुछ कर ही नहीं रहा हूं दोस्तों। 1 भी इसका डिवाइजर है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 6 साथियों है, और 2 5 जा 10 भी है, 15 भी है, और 30 है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, बस है ना, बस इसको कर दीजिए डिवाइड, है ना, जनरेटेड बाय दिस जनरेटेड बाय 3, अपने आप बन जाएगा दौड़ते हुए, है ना। लास्ट में जैसे जनरेटेड बाय 15, तो ये क्या होगा साथियों 15Z30, ये सब ग्रुप बनेगा। ये इस वाले में क्या हो जाएगा 10Z13, ये सब ग्रुप बनेगा। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है आज का क्लास रियली में आप लोगों ने एंजॉय करा होगा। व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर सब ग्रुप इन अ साइक्लिक सब ग्रुप, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सब ग्रुप इन अ साइक्लिक ग्रुप, सो यू आई हैव लिस्टेड सच अ थिंग्स। आप इसको कर सकते हैं, 10 15 Z30 हो जाएगा दोस्तों, 6 हो गया, जो जितने डिवाइजर पॉसिबल है दोस्तों इसके सारे से जनरेट करवा दीजिए। साथियों आज का क्लास कैसा लगा, और क्या मैंने दोस्तों मेरे तरफ से तो मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करा, शायद कुछ तेज रफ्तार से तेज स्पीड के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। तो शायद मेरा ये माइंडसेट है कि क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ क्वेश्चन लेके उसके शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके साथियों, तो ये मेरा दिमाग चलते रहता है। फिर भी साथियों आप लोगों से गुजारिश है और दोस्तों नम्रता से निवेदन है कि दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है इस सब चीज़ के लिए। तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग रियली में वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है साथियों। अगर आपको लग रहा है कि मेरे यूट्यूब वीडियोस में या लेक्चर में कहीं ना कहीं थीम को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा जा रहा है और इनहेंस किया जा रहा है नॉलेज को, तो प्लीज करके बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों ऐसा ही प्यार बना के रखें। और अगले वीडियोस में डेफिनेटली मिलेंगे कुछ और भी नए ट्रिक्स और रिजल्ट के साथ साथियों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय साथियों, टेक केयर एंड लव यू ऑल फॉर वॉचिंग सच ब्यूटीफुल वीडियोज। लव यू साथियों, आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी मजेदार ट्रिक्स के साथ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।